हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 31 मई की रात कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होगा, क्या बदलाव होने वाला है, क्योंकि 31 मई की रात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में क्या लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, क्या आपको उपाय करने हैं, कैसे आपको उन समस्याओं से बचना है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप राशिफल देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जितने भी कुंभ राशि या लग्न के लोग हैं सभी के ऊपर ये सटीक हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल जन्म कुंडली होती है, उसमें अलग अलग ग्रह स्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार फलादेश में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली चेक करना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करेंगे वो सब दोनों को मिला के, जैसे कि हमारा ये शरीर और हमारे प्राण दोनों ही महत्वपूर्ण है, उसी तरह गोचर कुंडली और पर्सनल जन्म कुंडली दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आइए आगे जानते हैं कि ये 31 मई 31 मई की रात क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि 1 मई को आपने सुना है कि देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया है, परंतु 7 मई को अस्त हो गए थे। अब 31 मई की रात 1 बजे ये उदय होंगे, 1 बज के कुछ मिनट देखा जाए तो हर एक प्रदेश के अनुसार अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने 1 बजे ही लिया है, मिनट नहीं लिया है। तो आप अपने प्रदेश में देख सकते हैं, मोटे रूप में हम 1 बजे समय ले रहे हैं रात्रि में। तो देवगुरु बृहस्पति अब उदय अवस्था में होंगे, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जो लोग अब देखे होंगे कि 1 मई को जब परिवर्तन हुआ तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, तो उसमें कमी आ गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह आपको रिजल्ट मिलना बंद हो गया था, कमी थी, क्योंकि जब अस्त अवस्था में थे। अब पूरी तरह से रिजल्ट आपको दे सकेंगे क्योंकि उदय होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। आपके जीवन में यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क का काम करते हैं ऐसा, या धरती से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सब कामों में आपको सफलता मिल सकती है। और जो लोग परमानेंट विदेश में रहना चाहते हैं उन्हें भी इस समय सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, घूमते हैं, या कोई काम हुआ गए, अपना किए चले आए। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परमानेंट विदेश में रहना होता है। उनके लिए यदि समस्याएं अभी तक आ रही थी, चाहे डॉक्यूमेंट की हो, वीज़ा की हो, किसी भी तरह वहाँ की नागरिकता ना प्राप्त हो रही हो, नागरिकता प्राप्त ना हो रही हो का मतलब ये है कि अब जैसे हर जगह का नियम होता है कि इतने दिन यदि आप रहते हैं उसके बाद आपको वहाँ का एक व्यक्ति, मान लिया जैसे आप भारत के हैं, इसी तरह आप विदेश के हो जाते हैं, कहला जाते हैं, आपको परमानेंट वहाँ रहने के लिए परमिशन मिल जाती है। परंतु कुछ लोगों को ऐसी समस्याएं हैं कि समय तो हो चुका है, उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट की या लीगल अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो यदि ऐसी कोई समस्याएं हैं तो ये दूर हो सकती हैं। इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली में चेक कर लीजिए क्या ग्रह स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार फिर आगे आप गोचर में जो सपोर्ट मिल रहा है उसके अनुसार बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है आपके करियर में, आपके जॉब में बड़े चेंज होने की स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ लगभग, क्योंकि एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, तो हम 1 महीना कम कर दें तो 11 महीना तो भी अभी यहाँ रहने वाले हैं। तो 11 महीना बहुत एक लंबा समय है। इसलिए आपके करियर में चाहे प्रमोशन की बात करें, हम सैलरी बढ़ाने की बात करें या बदलाव की बात करें, जैसा भी आप बदलाव चाहते थे, तो वो स्थितियों में कुछ न कुछ लाभ आपको मिल सकता है। तो आप प्रयास करिए। अब एक चीज़ और भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि संभव है कि कुछ लोग सोच रहे हों कि चलो ठीक है 31 मई से अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह किसी राशि में आता है, परिवर्तन करता है, उदय होता है, अस्त होता है, किसी भी स्थिति में जाता है, तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति की हम बात करें तो लगभग 1 वर्ष रहते हैं एक राशि में, तो ज़रूरी नहीं कि आते ही सब रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट मिलने में संभव महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाए। तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अब जैसे 2 दिन 5 दिन हो गए तो अब लगता है कि जो बताया गया वैसा हुआ नहीं है, परंतु इंतज़ार की ज़रूरत, थोड़ी धैर्य की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो उसके लिए भी मौका मिलेगा। एक तो जो मैंने बताया कि परमानेंट विदेश में रहना, और एक है यात्रा करना।
यानी कि जो लोग गए और चले आए। तो यात्रा यदि आप करना चाहते थे उसके लिए भी आपको मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप फंसे हुए थे, कोई भी कारण था, तो उन मामलों से आप बाहर इस समय निकल पाएंगे, उसमें विजय आपको प्राप्त हो पाएगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह से व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, किसी भी तरह आप विदेश से जुड़े हुए हैं और आप वहाँ से धन अर्जित करते हैं, तो इस समय धन में वृद्धि, आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं प्रिय दर्शकों, परंतु कुछ सावधानियां भी आपको ध्यान में रखना। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का ये उदय काल आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, परंतु कुछ सावधानियां हैं कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा जो आपके बहुत ज़्यादा हितैषी बनते हैं उनसे सावधान हो जाइए, उनसे अपनी बातें शेयर ना करें। और कर्म करना इस समय बहुत ज़रूरी होगा। इस समय भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे आपको रहना होगा। यदि आप कर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, दशाएं सपोर्ट कर रही हैं। तो अब हम उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के जो भी मंत्र आपसे बनते हों उसका जप कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो आप कोशिश करें कि नित्य प्रति मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें और आशीर्वाद लें। इससे भी देवगुरु बृहस्पति का और सपोर्ट आपको मिलेगा और भी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।